मेरी जिंदगी मेरा एतबार आ रहा है, आने वाला है जो आपका रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं गाना के साथ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, मैं पढ़ाता कम और मजाक ज्यादा करता हूँ। तो दोस्तों, एसके में दुमका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। 24 से 28 सेशन आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आ गया। इतना फास्ट? हाँ भाई, इतना फास्ट। चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो आप अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी है आपके पास, ठीक है, तो सबसे पहले गूगल खोल लीजिएगा। अब गूगल खोलने के बाद अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउजर SKMU सिंपल इतना लिख के सर्च मारना, SKMU, ठीक है। SKMU लिख के सर्च कीजिएगा। देन वेट करना है किसका? वेबसाइट का ओपन होने का। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए खुल गया। अब आपको इसी पे क्लिक करना है। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, इस सब को वेब पेज बोलते हैं। ये सब जितना है ना, इसको इसको वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले वेब पेज पे आपको क्लिक करना है और आप SKMU दुमका के वेबसाइट पे घुस जाएंगे। इसको होम पेज बोलते हैं, ठीक है। होम पेज में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखने को मिलेगा कि एग्जामिनेशन। क्या मिलता है? एग्जामिनेशन। यहाँ पे एक सेक्शन बनता है हमारा रिजल्ट। आपको इसी रिजल्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो भाई क्या होता है, एक नया पेज खुलता है, ठीक है, जो लिखा जाता है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। अब क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अवेलेबल रिजल्ट, इसमें जस्ट सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा NAP सेमेस्टर 1 24 से 28, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कोर्स टाइप। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा UG NAP, ठीक है, UG NAP को सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेमेस्टर 1। क्या सिलेक्ट कीजिएगा? सेमेस्टर 1। यहाँ पे स्ट्रीम में सिलेक्ट क्या कीजिएगा? देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं बता रहा हूँ। UG NAP लिखा है। NAP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। व्हेन इट्स डन प्लीज सेंड मी। ओके, आई एप, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का है, इसमें कॉमर्स वालों को दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो आपका है नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, इसमें BSc का दिखेगा। और BA वालों का इसमें दिखेगा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। और कंप्यूटर कुछ लोग रखे हैं, सॉरी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड सॉरी BSc कंप्यूटर साइंस। तो इन सब का यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। सिंपल सबसे ज्यादा स्टूडेंट है BA में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस पे क्लिक कीजिएगा, रोल नंबर डालिएगा और गेट रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये एक स्टूडेंट के रिजल्ट है, मैं शो नहीं कर सकता आपको, ठीक है, ड्यू टू समझ रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पज। तो यहाँ पे लिखा है प्रोविजनल रिजल्ट, ठीक है। और फिर क्या लिखा है? 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर 1, ओके। नेक्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद आपका रोल नंबर रहेगा, फिर फैकल्टी आपका लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं रिजल्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेजर पेपर। एक मिनट यार, सब एक ही बार में सिलेक्ट हो गया नहीं। अरे भाई हटो, नहीं हटेगा, मेरा लैपटॉप भी काम ही नहीं करता है सही ढंग से। तो हाँ, तो ये क्या है? मेजर पेपर। मेजर पेपर यानी कि आपका ऑनर्स पेपर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक लिखा है एक्सटर्नल थ्योरी, एक लिखा है इंटरनल थ्योरी, एक लिखा है प्रैक्टिकल, एक लिखा है टोटल, और फिर इधर ग्रेड। प्रैक्टिकल क्या और उनका होगा जो लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ठीक है। तो उनका प्रैक्टिकल वाले का प्रैक्टिकल होगा, बाकी प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेजर पेपर आपका ऑनर्स पेपर थ्योरी जो कि 75 नंबर का था, उसमें आपको कितना मिला है? तो थ्योरी जो 75 नंबर का था, इसमें मिला है आपको 37। जो भी मिला है, मतलब जो भी आपका मिला हुआ है वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो 37 मिला है इनको। और इंटरनल जो आपका 25 मार्क्स का होता है, इंटरनल कितने नंबर का होता है? 25। 25 में इनको कितना मिला है? तो 25 में इनको मिला है 20 नंबर, ठीक है। 25 में 20 नंबर मिला है और इसमें इनको 75 में
37 नंबर मिला है। टोटल मिला के कितना हुआ 57 नंबर, 57। ग्रेड हो गया बी। फिर माइनर पेपर जो भी है आपका, ठीक है, माइनर पेपर 75 में इनको मिला है 42, और इधर 25 में इंटरनल एग्जाम 25 में 20 नंबर मिला है, 62 नंबर हो गया, ग्रेड मिल गया ए। ठीक है। एईसी पेपर देखिए, एईसी पेपर जो लोग हिंदी या इंग्लिश रखे होंगे, मैक्सिमम का हिंदी था, 50 में 31 मिला है, क्वालिफाई। और आपको याद है ना एईसी पेपर हिंदी वाला है, सिलेबस आपका रांची यूनिवर्सिटी का पूछ दिया था। ठीक है। चलिए, तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था उस दिन ना, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस पूछ दिया था, परेशान हो गए थे आप लोग। फिर आता है भैक पेपर, इसमें था अंडरस्टैंडिंग इंडिया 50 नंबर का, 50 में इनको मिला है 29 नंबर, और एनवायरमेंटल स्टडीज 50 में मिला है 31 नंबर, कुल मिला के हो गया 60 नंबर, ग्रेड ए मिला। ठीक है। फिर आता है सेक पेपर, डिजिटल एजुकेशन, 50 में कितना मिला, तो सॉरी, सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन कितना नंबर का था, 75 का। ठीक है। और 75 में इनको कितना मिला है, 38। ठीक है, तो बी ग्रेड हो गया। एमडीसी पेपर जूलॉजी था 75 नंबर का, इनको मिला 49 नंबर, ग्रेड है। टोटल नंबर, ठीक है, कितना बन रहा है, तो 297। एसजीपीए लिखा रहा है 7.5, रिजल्ट पास। ठीक है। अब मैं बता देता हूं फेल होने का रीजन क्या क्या है। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप फेल हो सकते हैं, अच्छा इसको सेमेस्टर 1 का मैंने रिजल्ट को डिटेल में समझाया है मार्कशीट के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो का एंड स्क्रीन में दे दूंगा। अगर आपका यही से समझा देता हूं, एमडीसी पेपर में, अगर आपका एमडीसी पेपर में कितना, अरे भाई हटना, नहीं हटेगा, चलो ठीक है, रंगीला रहे तो अगर आपका एमडीसी पेपर में यहाँ पे कितना, अगर एमडीसी पेपर में 30 आता है तो पास, 29 आएंगे तो फेल, मतलब 30 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 75 नंबर के पेपर में 30 से कम नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे बॉस, समझे। अरे यार, गजब पकड़ लेता है एकदम जॉक की तरह। तो ये जो एमडीसी पेपर है, इसमें आपको पास होने के लिए चाहिए कितना, 30 नंबर कम से कम। सेक पेपर में भी पास होने के लिए चाहिए कम से कम 30 नंबर। भैक पेपर ये जो है, ठीक है, इन दोनों में आपको पास होने के लिए चाहिए कितना नंबर चाहिए, तो इसमें पास होने के लिए चाहिए, देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया में 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और इसमें भी 20 नंबर चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 20-20 अगर आप लाते हैं तो पास है, इसमें उससे कम लगेगा तो फेल हो जाइएगा। एसी पेपर, इसमें आप 20 नंबर लाना है, ये भैक पेपर और एसी पेपर में 20-20 नंबर लाएंगे तो पास है, 19 आएंगे तो फेल हो जाएंगे। माइनर पेपर, इसमें कितना लाना है, 40 नंबर। ठीक है, तो इनका देखिए 62 है, इसमें भी आपको लाना है 40, तो इसमें 57 है, पास है। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे लिखा है नोट में क्या लिखा है, पहला पॉइंट नंबर 1 कि कैंडिडेट हुज रजिस्ट्रेशन नंबर इज रिटन एज, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से लिखा है A/F और एनी अदर एरर ऑन मार्कशीट इज डायरेक्टेड टू सर्टिफाई, क्या लिखा है यार, देयर रजिस्ट्रेशन नंबर विद इन 10 days एट यूनिवर्सिटी एग्जाम डिपार्टमेंट, है ना, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। देखिए, अगर किसी का मान लीजिए रिजल्ट चेक नहीं हो रहा है किसी कारण, बस सपोज दैट आपका रिजल्ट चेक नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, 10 दिन के बाद आपका जो है रिजल्ट आ जाता है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, और 1 महीने बाद आपको मिल जाता है कॉलेज में, ये इसका प्रिंट आउट रिजल्ट फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट प्रिंट आउट का रिजल्ट फॉर्म ले लीजिएगा, प्रिंट आउट फॉर्म में। ठीक है, कब, अभी नहीं, कॉलेज में ले लीजिएगा 1 महीना बाद, मांगिएगा कि सर सेमेस्टर 1 का रिजल्ट मार्कशीट दीजिए हमको, तो दे देंगे। ठीक है, कॉलेज में हर कोई ले लीजिएगा। सेमेस्टर, फिर लिखा है ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ सेमेस्टर 1 and 2 विल बी इशू आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एकेडमिक ईयर। ओरिजिनल मार्कशीट आपको अभी नहीं मिलेगा, सॉरी, कब मिलेगा, जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे, मतलब सेमेस्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको मार्कशीट मिलेगा। फिर बोला डिस्क्लेमर में, द रिजल्ट आर इमीडिएट इंफॉर्मेशन to help a student, most care has been taken in preparing the result, yet we do not deny any typical mistake due to database linkage or due to any other reason. Those hands cannot be treated as original mark sheet. The original mark sheet
हैव बीन इशू बाय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर देयरफॉर एडवाइज टू कंफर्म द रिजल्ट। देखिए बोला है यहाँ पे कि ये जो रिजल्ट है ये आपका पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता है, हो सकता है कहीं कहीं पे गलती हो, तो आपको इसको पूर्ण रिजल्ट नहीं मानना है। पूर्ण रिजल्ट कब मानिएगा, जब आपके पास में हाथ में मार्कशीट आएगा उसमें, यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक होता है तो उसमें आपको रिजल्ट में जो फाइनल मार्कशीट आएगा उसमें आपको सुधार करके दिया जाएगा। सेमेस्टर 1 और 2 का मार्कशीट आएगा, ठीक है, दोनों सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद। अब बात आता है कि सागर भाई अब आप फेस दिखा के बात कीजिए यार कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या करें। अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या करेंगे झाल ले लीजिएगा और बजाइएगा, ठीक है, हरी बोलो हरी बोलो हरी बोलो। चलिए बताते हैं, फेल नहीं हो जाएंगे, कैसे फेल हो जाएंगे यार, मजाक है क्या, फेल हो जाएंगे। तो अगर आप में से कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो क्या होगा और सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कब होगा, ठीक है। फेस दिखाएं, देख लीजिए भाई फेस, ठीक है। फेस देख के क्या मिलेगा, इंटरेक्टिव होने में ज़्यादा सुविधा होता है ना। अरे यार लाइट थोड़ा बहुत फोकस कर रहा है ना, ठीक है। आप अगर एक सब्जेक्ट में फेल हैं या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं या 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, यदि 4 में फेल है तो फिर मत बोलेंगे कि यार अगर 6 में 4 पेपर में आप फेल है तो फिर ग्रेजुएशन मत ही कीजिए, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, 3 या 4, जितना भी सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है तब तो फिर आप 3 तक फेल है तो ठीक, 3 से ज्यादा सब्जेक्ट फेल है तो इसका मतलब आपको ग्रेजुएशन करना नहीं है, छोड़ दीजिए आप ग्रेजुएशन, आपके बस की बात नहीं है। सच में, हाँ सच में, ठीक है। और अगर आप 1, 2 या 3 में फेल हैं तो आप सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे, क्या बोले, सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे, हाँ आप सेमेस्टर 2 में प्रमोट हो जाइएगा, आप सेमेस्टर 2 में चले जाइएगा। बट क्या करना होगा आपको, जो है सेमेस्टर 2 में जब जाएंगे और सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट एग्जाम होगा 25 से 29 सेशन वालों का, उस टाइम पे आपको वो सारे पेपर एग्जाम देके पास करने होंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर उसमें भी फेल कर गए तो फिर आपको मौका दिया जाएगा, 3 बार मौका दिया जाएगा, पास करो 3 बार में। कितने आदमी थे, 3, समझे। और तीनों में अगर फेल कर गए तो गई भैंस पानी में नहीं भैंस नहीं, भैंसा भी रह सकता है पानी में, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि केयरफुली एग्जाम को दीजिए। और अब आपका जो है एग्जाम कब होगा, एग्जाम फॉर्म फिलअप तो शुरू हो गया है, जो लोग नहीं करवाए कर लीजिएगा। आपका एग्जाम आज से 3 महीना बाद होगा, मतलब नवंबर तो होगा ही नहीं, दिसंबर, जनवरी, हाँ जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, जनवरी में, हाँ जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, उससे पहले होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो आराम से रहिए, जब एग्जाम होगा उस टाइम पे मैं आपको पूरा प्रिपेयर करवा दूंगा। जब आपका एग्जाम का डेट शीट आता है तब मैं आपको वीडियो देना शुरू करता हूँ, ठीक है। उससे पहले नहीं भाई, क्योंकि उससे पहले आप लोग पढ़ते भी नहीं है और मेरा वीडियो से व्यूज भी नहीं जाता, वीडियो बनाने का मजा भी नहीं आता है। थैंक यू, बाय। सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी कुछ डाउट है मन में चल बना ही तो फिर डाल दीजिएगा कमेंट। और मैं छत के रूम में हूँ तो थोड़ा सा साउंड भी आता है, ठीक है, छत में ही आके वीडियो बनाता हूँ, बट क्या करें साउंड वगैरह आ ही जाता है। थैंक यू दोस्तों, बाय। और रिजल्ट अपना अपना डाउनलोड करके रख लीजिएगा, मार्कशीट, ये मार्कशीट प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये काम देगा आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप के टाइम में, और स्कॉलरशिप जो लोग नहीं भरे स्कॉलरशिप भरने के टाइम में भी आपको ये काम देगा, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, बट अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा।